नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। आज का वीडियो हमारा IBPS क्लर्क 11 2021-2022 को लेकर है। एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ मध्य प्रदेश की, जिसमें हम UR यानी जनरल, SC, ST, OBC, EWS, EXS यानी कि एक्स सर्विसमैन और DXS यानी कि डिपेंडेंट या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की एक्सपेक्टेड मध्य प्रदेश की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने IBPS क्लर्क पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सेफ अटेम्प्ट्स डिस्कस किए थे। उसमें हमने सेक्शनल कट ऑफ भी डिस्कस की थी और ओवरऑल कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है वो भी डिस्कस किया था। उस वीडियो को आपने बहुत सराहा, बहुत प्रेम दिया, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उसके बाद मुझे कमेंट्स आए कि सर आप SC, ST, OBC, EWS, EXS और DXX की सेक्शनल कट ऑफ क्या जा सकती है वो वीडियो बनाइए। उस पर भी मैंने आपको एक वीडियो दी है, उसको भी आप बहुत सराह रहे हैं, उसको भी आप अपना बहुत प्रेम दे रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद हम स्टेट वाइज आपके लिए कट ऑफ लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम सारी कैटेगरी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। मेरे पास कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आई थी कि सर मध्य प्रदेश पर भी आप एक वीडियो लेकर आइए। ये रिक्वेस्ट हमें पूजा जी जो हमारी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने करी थी। एक शिवानी जी हमारी सब्सक्राइबर हैं, उनकी भी यही रिक्वेस्ट थी कि सर आप मध्य प्रदेश पर वीडियो लाइए। और भी कई सब्सक्राइबर थे पर उनका नाम वहाँ पे मेंशन नहीं था, उन्होंने कुछ अलग नाम से अपना बनाया हुआ है अकाउंट। जैसे थिंक अबाउट इट प्लीज के नाम से एक सब्सक्राइबर हैं हमारे, उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की थी। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं, हमारे लिए हमारे सब्सक्राइबर अमूल्य हैं और हम उनकी बात कभी नहीं टालते। तो आज हम पूजा जी और शिवानी जी के कहने पर मध्य प्रदेश की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ लेकर आपके लिए प्रस्तुत हुए हैं। अगर आप भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप अपने स्टेट के लिए एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ पर एक वीडियो चाहते हैं जिसमें हम सारी कैटेगरी डिस्कस करें, तो आप भी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी स्टेट मेंशन करें और हम आपके लिए उस स्टेट पर भी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो आज का वीडियो हमारा मध्य प्रदेश पर पूजा जी और शिवानी जी के रिक्वेस्ट पर हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सपेक्टेड IBPS क्लर्क मेंस फाइनल कट ऑफ 2021-2022 मध्य प्रदेश के लिए, जिसमें हम सारी कैटेगरी डिस्कस करेंगे। UR, SC, ST, OBC, EWS, EXS और DXS। मैं आपको बताना चाहता हूं कि EXS यानी कि एक्स सर्विसमैन और DXS यानी कि डिपेंडेंट या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। ज़्यादातर चैनल्स पर EXS और DXS की कट ऑफ नहीं बताई जाती या उन तक वो डेटा नहीं अवेलेबल हो पाता है। तो हमने ये प्रयास किया है कि EXS और DXS की भी कट ऑफ हम आप तक पहुंचा पाएं। अब मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की कट ऑफ के लिए हमने आपसे थोड़ा समय लिया, और वो समय क्यों लिया वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप जैसा जानते हैं कि पिछली वैकेंसी जो आई थी उसमें मध्य प्रदेश में काफ़ी कम वैकेंसीज थी। अगर जनरल की बात करें तो सिर्फ 45 वैकेंसीज डिक्लेयर हुई थी लास्ट ईयर। यहीं हम इस साल की बात करें तो 152 वैकेंसीज जनरल के लिए डिक्लेयर हुई हैं। अब इस बात को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर
वैकेंसीज इतनी ज़्यादा बड़ी हैं तो कट ऑफ तो कम होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर जब 45 थी और इस बार 152 हैं, मतलब वैकेंसीज बड़ी हैं तो कट ऑफ डाउन होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। इसीलिए हमने अपने चैनल में लिखा है कि एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ आपके अपने चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 45 प्री एग्ज़ाम से पहले थी, परंतु जब प्री हो गया उसके बाद एकदम ट्रिमेंडस राइज आया था वैकेंसीज में, जिसके कारण कट ऑफ पिछली बार काफ़ी कम रही थी। पर इस बार की हम बात करें तो पहले ही वैकेंसीज काफ़ी डिसेंट हैं और इस बार कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाने की आशंका है। इसीलिए यहाँ पर जो हम कट ऑफ आपको बताएंगे वो थोड़े से ज़्यादा बताएंगे। अगर आप हमारे तर्क से सहमति दिखाएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे तर्क से सहमत ना भी हों तो भी हम आपका बराबर सम्मान करते हैं और आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके अनुसार कट ऑफ क्या रहनी चाहिए और उसका तर्क भी ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो हमारी इस बार वैकेंसीज आई हैं, यानी कि 2021 का जो नोटिफिकेशन है उसमें पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की थी जब नोटिफिकेशन आया था। मध्य प्रदेश के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, तो वो वैकेंसीज ज़रूर ऐड होंगी और वैकेंसीज पहले से ज़्यादा होंगी। पर अभी के अनुसार हम आपको एक कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताने का प्रयास करते हैं। अब पहले मैं आपको कट ऑफ पर ले चलता हूँ। तो यूआर यानी कि जनरल की बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए इस बार कट ऑफ 74 से लेकर के 78 की रेंज में रह सकता है। इसके लिए मैंने आपको तर्क भी दिया कि भले ही पिछली बार से इस बार वैकेंसी ज़्यादा हैं, परंतु पिछली बार ऐसा था कि प्री के बाद ट्रिमेंडस राइज हुआ था वैकेंसीज में, जिसके कारण कट ऑफ कम चली गई थी। परंतु इस बार थोड़े से कट ऑफ ज़्यादा रहने की संभावनाएं हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर 74 से लेकर 78 लिखा है। अगर आप इस बात से सहमत हों तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपकी असहमति हो तो आप वो भी प्रकट कर सकते हैं, हम आपका भी सम्मान करते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं एससी की कट ऑफ पर। तो एससी की कट ऑफ इस बार 60 से लेकर के 64 रह सकती है। 60 से लेकर 64 कट ऑफ हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के लिए। तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 56 से लेकर के 60 तक, 56 से 60 तक रह सकती है। इस कट ऑफ पर पहुंचने के लिए, यानी कि इस डेटा के लिए हमने पिछली बार का भी एनालिसिस किया है और उससे पिछले साल का भी एनालिसिस किया है, क्योंकि पिछली बार की सिचुएशंस काफ़ी अलग थी और उससे कुछ निर्णय निकाल पाना ज़्यादातर संभव नहीं था। इसीलिए हमने उससे भी पीछे एक साल का एनालिसिस किया है। अब सबसे पहले हम ओबीसी की कट ऑफ के बारे में बात कर लें। तो ओबीसी का कट ऑफ 68 से लेकर के 72 की रेंज में रह सकता है। हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि ये वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक ने रिपोर्ट नहीं की थी जब नोटिफिकेशन आया था, तो वो वैकेंसीज ज़रूर ऐड होंगी और हम भी चाहते हैं कि कट ऑफ कम जाए, जिससे सभी लोगों का चयन बैंक में इस बार ज़रूर हो जाए। और अगर किसी और बैंक में और वैकेंसीज ऐड होती हैं तो ये कट ऑफ और भी डाउन जा सकती है। अब हम बात कर लें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एमपी के लिए 70 से लेकर के 74 की रेंज में देखने को मिल सकती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये हमारी कट ऑफ आउट ऑफ 200 है, आउट ऑफ 200, यानी कि अगर आपके 200 में से 74 से 78 के बीच में मार्क्स रेंज कर रहे हैं
और आपने एग्ज़ाम मध्य प्रदेश से फिल किया है और आप यूआर कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, तो आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आपका चयन इस बार ज़रूर होगा। मुझे भी ये कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा लिखने में उतनी ही पीड़ा हुई थी, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली बार वैकेंसीज़ काफ़ी कम डिक्लेयर हुई थी और बाद में वो ट्रिमेंडसली राइज कर गई थी, जिसके कारण कट ऑफ कम रहा था। और इस बार वैकेंसीज़ पहले से ही अच्छी डिक्लेयर हुई हैं, इसीलिए हमारी आशंका है कि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहने की संभावनाएं हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा आपको कट ऑफ अपर एज पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर वैकेंसीज बढ़ती हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक की तो ऐड होंगी ही, तो ये कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जा सकता है, परंतु हम आपको एक हायर एज पर ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम बात कर लें EXS के लिए, तो ये हमारा कट ऑफ 40 से लेकर के 44 के बीच में रहने की संभावना है। देखिए, हमने काफ़ी समय लेकर इस डेटा पर पहुंचे हैं, उसके लिए हमने काफ़ी एनालिसिस की है, पिछले साल की भी, उससे पिछले साल की भी। और अगर आप हमारे डेटा से सहमत हों तो आप कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा, और अगर असहमति भी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपका भी उतना ही सम्मान करते हैं और ये चैनल आप ही का है, प्रिपेयर विद रोहित। तो आप तर्क जरूर दीजिएगा कि आपके अनुसार कट ऑफ क्या रह सकती है। अब हम बात कर लें DXS यानी कि डिपेंडेंट या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की, तो इनकी कट ऑफ 42 से लेकर के 46 की रेंज में होने की संभावनाएं हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे कि 19 तारीख और 20 तारीख को ESIC के एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं, UDC और स्टेनो के, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो हम 19 तारीख को ये प्रयास करेंगे कि आपको एनालिसिस दे पाएँ कि पहले की शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे कि आगे के शिफ्ट के लिए भी आसानी हो सके कि वो लोग पहले से एक फॉर्मेट उनके दिमाग में रहे कि किस प्रकार से पेपर फ्रेम किया जा रहा है। और अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो हम उसके लिए भी आपको जब शिफ्ट हो जाएंगी तो सेफ अटेम्प्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर एक वीडियो जरूर प्रोवाइड कराएंगे। ये वीडियो स्टेनो के लिए भी लाभकारी होगी। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें कहेंगे तो हम ये प्रयास करेंगे कि आपके लिए एनालिसिस लेकर आ पाएँ फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का, और पूरी शिफ्ट को मिलाकर एक हम आपके लिए सेफ अटेम्प्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी एक वीडियो लाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि स्टेनो के लिए जो 20 तारीख को अगले दिन के लिए एग्ज़ाम देंगे उनको भी फ़ायदा उससे मिल पाएगा। और स्टेनो का एग्ज़ाम होने के बाद हम स्टेनो के लिए भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और एक्सपेक्टेड जो आपके सेफ अटेम्प्ट्स होते हैं उस पर भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने चैनल प्रिपेयर विद रोहित को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। एकदम सटीक जानकारी हमारे द्वारा आपको दी जाती है आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। तो मैं एक बार और ब्रीफ कर दूं कि आउट ऑफ 200 में से UR के लिए 74 से लेकर 78 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। SC के लिए 60 से 64 कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं। ST 56 से 60 कट ऑफ रह सकता है। OBC के लिए 68 से 72 मार्क्स सेफ स्कोर रहेंगे। EWS के लिए 70 से लेकर 74 के बीच में कट ऑफ हो सकता है। EXS की बात कर लें तो 40 से लेकर 44 मार्क्स में उनका कट ऑफ रेंज कर सकता है। DXS की बात करें तो यही कट ऑफ 42 से लेकर के 46 की रेंज में होने की प्रबल संभावनाएं हैं।
तो ये वीडियो हमने हमारे सब्सक्राइबर पूजा जी और शिवानी जी के कहने पर आपको प्रोवाइड की है। अगर आप भी अपने स्टेट की कट ऑफ जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में हमें अपना स्टेट ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आपके स्टेट पर भी वीडियो ला सकें। हम उस पर एकदम डीप एनालिसिस करके आपको कट ऑफ देंगे और वो कट ऑफ जनरली उसी रेंज में लाई भी करेगी। बाकी हम खुद कामना करेंगे कि ये कट ऑफ कम रहे और ऐसा तभी होगा जब वैकेंसीज बढ़ जाएं। तो हम यही चाहते हैं कि वैकेंसीज बढ़ जाएं और ये कट ऑफ कम आए और आप सभी का चयन हो। और 1 अप्रैल को ये रिजल्ट आप जैसे जानते हैं कि घोषित किया जाता है, IBPS क्लर्क का भी, IBPS PO का भी। तो आप उस दिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका चयन हो गया है। तो ESIC के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप वो वीडियो चाहते हैं। और किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हों तो आप कमेंट सेक्शन में हमें एक बार ज़रूर बताएं, चाहे वो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो, मैथ्स की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो, रीजनिंग की आप स्ट्रेटेजी चाहते हो, या जनरल अवेयरनेस कैसे कवर किया जाए, उसमें क्या क्या टॉपिक पर एम्फेसिस किया जाए। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी बात कभी नहीं टालेंगे और उस पर आपको एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।